आज आपको यहाँ पे कंट्री दिख रही होगी चाइना। और इस चाइना की जो पॉलिसी है और इसका जो आइडियोलॉजी है वो हम यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये जो कंट्री है प्यारी सी चाइना, ये कंट्री वर्ल्ड के लगभग 80% कंट्रीज को इसने लोन दे रखा है। उसी पर प्यारा सा आर्टिकल है द हिंदू में जो यहाँ पर आया हुआ है और देखा जाएगा कि 80% जो राष्ट्र हैं वह चाइना से लोन किसी न किसी रूप से लिए हुए हैं। और ये 2 दशकों की कहानी है और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना ऐसा क्यों कर पा रहा है? करने के पीछे कारण क्या है? किस प्रकार से ये लोन दे रहा है? ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात आप समझो यहाँ पर लोन क्यों दे रहा है वो हम देखेंगे। लोन देने के पीछे इसका मकसद क्या है और किस प्रकार से फायदे भी पहुंच रहे हैं चाइना को। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हम लोग समझेंगे चाइना आखिर ये जो लोन दे रहा है क्यों दे पा रहा है, क्या इतना इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। और क्या इसने करा कि इंडिया से बहुत ही आगे निकल गया, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सारे पर्सपेक्टिव देखेंगे किस प्रकार से इसकी इकोनॉमी बूस्ट हुई, आगे बढ़ी, वो सारी चीजें देखी जाएगी। अब यहाँ पे बात करी जा रही है लेंडिंग हैंड की कि किस प्रकार से इसने देखा। ये छोटी सी जो मैप है ना, इसको आप देखो। आप ये देखो छोटे छोटे आइलैंड भी हैं जो उनको भी इसने दे रखा है और बड़े बड़े कंटिनेंट की जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं वो सभी लोन ली हैं, ऐसा नहीं है। 11.1 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इंडिया को भी लोन मिली हुई है। अब देखो आप यूएस की, यूएस में सबसे ज़्यादा लोन है। हालांकि बात करी जाए यूएस की तो जो कमर्शियल है और डेवलपमेंटल इंटेंट है उसमें अंतर है। तो डेवलपमेंटल इंटेंट की अगर बात करें तो मात्र 7% यहाँ पे इसको लोन दिया गया है। जो बाकी है वो कमर्शियल पर्पस से गई है, यानी व्यापारियों की हम बात करेंगे, कारपोरेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे। वहीं पे भारत की बात करी जाए तो 11.1 बिलियन है। अब आप देखो यूएस को इसने लोन दिया, रशिया को दिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया, वेनेजुएला को दिया, पाकिस्तान को लोन दिया, अंगोला, कजाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया, इतनी सारी कंट्री हैं यहाँ पे इसने लोन दे रखा है। तो आखिर में इतने ज़्यादा इसके पास पैसे कैसे आ गए कि ये इतनी कंट्रीज को लोन देते हुए फिर रहा है। इवन जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, आप देखो ना यहाँ पर आसानी से देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 201.9 बिलियन डॉलर की ग्रैंड टोटल लोन है। ये अलग बात है कि कॉमर्शियल लोन अलग होता है और डेवलपमेंटल लोन अलग होता है, तो उस हिसाब से देखोगे तो, लेकिन ग्रैंड टोटल अगर आप बात करोगे तो 201.9 बिलियन डॉलर की लोन है जो कि टॉप में चल रहा है। ये देखो आप, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। जो पहला पर्सपेक्टिव इस द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इतना लोन क्यों दे रहा है, ये क्या कारण है इसके पीछे लोन देने का। तो देखो आप इस वीडियो में आप बने रहोगे तो आपको मेंस की मैं बता रहा हूँ पूरी की पूरी कंफ्यूजन, अगर इस टॉपिक से कुछ आता है तो वो चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ और 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो जो चीज़ें ये दे रहा है, अब देख सकते हो रसिया को 171.2 बिलियन, 201.9 यहाँ पे मैंने बता दिया, ये लोन दे रहा है। अमाउंट इसकी जो आपको दिखाया जा रहा है वो दे रहा है। लेकिन आप देखो वर्ल्ड का कोई भी कंटिनेंट क्या बचा है, सारे कंटिनेंट को इसने कवर किया है। अब आप समझना, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तभी ये मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोने में क्या कोई भी ऐसी कंट्री है, कंटिनेंट है या फिर ओशियन है जो कह दे कि यहाँ पे लोन चाइना ने नहीं दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पैसिफिक ओशियन में देख लो, अटलांटिक ओशियन में देख लो, आप कहीं भी देख लो इनकी प्रेजेंस है। आप इंडियन ओशियन में देख लो, इनकी प्रेजेंस रहेगी, समझ रहे हो आप। तो ये हर क्षेत्र में, हर लैंड पे, हर कंटिनेंट पे ये लोन दे करके रखे हैं। तो ये कुछ आंकड़ा है लोन देने का। सबसे ज़्यादा ये पावरफुल जो वर्ल्ड की कंट्री हैं उनको दे करके रखा है, जो लोअर ऑर्डर की कंट्री है उन्हें भी दे रखा है, इंडिया को भी दे रखा है लोन। तो कोई कंट्री बची नहीं है यहाँ पे।
अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये चाइना लोन क्यों देता है, वाई चाइना लोन्स मेनी कंट्रीज, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे लोन देने का। तो लोन देने का सबसे पहले जो प्राइम कारण है, मुख्य कारण है, मेन कारण है, कॉजेज है, वो ये है कि चाइना लोन को लोन नहीं समझता। ठीक है, ये एक चाइना के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो भी लॉन्ग टर्म। ठीक है, और उसका अपना आइडियोलॉजी है, इसको मैं क्लियर करूंगा क्यों। तो चाइना इससे फायदा कमाता है, ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली। अब यहाँ पे आप आ जाओ, मान के चल लो आप, इंडियन ओशियन में इन कंट्रीज को इसने लोन दे रखा है। ठीक है, मान के चल लो, एक सेकेंड, हाँ, ये वाली कंट्री में इसने लोन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सुपर पावर अगर बात करी जाए इस रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में, तो इंडिया निकल के आता है। लेकिन इसने लोन दे रखा है, तो जब बात आएगी ज्यादा तो ये किसकी सुनेंगे, आप ये बताओ हमें। तो स्ट्रेटेजिकली अगर बात करोगे आप, पॉलिटिकली बात करोगे, इकोनॉमिकली बात करोगे, तो ये चाइना एक इन रीजन में कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व डाल रखा है, इसका इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, दूसरी चीजें जो है, एक्सपेंड करती है अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब आप समझते रहना, सारी फैक्ट मैं एक ही जगह पे एक स्लाइड पे रखा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड होने वाली है। कहीं भी आप लिख दोगे नंबर फटाके से आपको प्राप्त हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं है। कंट्री को ये लोन देता है, ठीक है, और पॉलिटिकली चाइना के वो कंट्री क्लोजर आ जाती है, चाइना इनसे गेन करता है। जैसे यूएन में इसकी कंट्री है, कोई भी अगर कंट्री है तो लोन देता है, तो यूएन में सपोर्ट भी मिलता है, किसको, चाइना को। कंट्री सपोर्ट करती है चाइना को उसकी पॉलिसी पर, और चाइना लोन देता है तो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में भी इसका अहम रोल हो जाता है। तो लोन जब दे रहा है तो समझो एक सॉफ्ट पावर है। ठीक है, सॉफ्ट पावर, तो ये इस्तेमाल करता है, ऐसे ही नहीं लोन देता। अब आप समझे होंगे कि क्यों लोन देता है और उसका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली क्या वैल्यू उसकी बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। टू मेक मनी थ्रू इंटरेस्ट, अगर मनी आपको देता है तो ये एक इसका इन्वेस्टमेंट समझो आप, पहले ही मैं बताया है, तो उसी हिसाब से ये इंटरेस्ट आपसे लेगा। कंट्री बोरो बिलियंस, जैसे कि रोड बनाना हो, ब्रिज, पोर्ट्स, रेलवे, तो चाइना को लोन रिटर्न भी करना पड़ता है, जो इसका एक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस मॉडल ही होगा। क्रिएट करता है डिमांड, जैसे कि चाइनीज कंपनी, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यू मस्ट यूज चाइनीज कंपनी, चाइनीज वर्कर और चाइनीज मटेरियल। तो ये जो भी लोन लेते हैं, कोई डेवलपमेंट होता है इनमें से, तो आपको इनके लेबर्स, इनके फोर्स, इनकी कंपनी, ये सब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो डेवलपमेंट किसका होगा, कहाँ है ये, चाइना का। तो चाइना का ही तो आप डेवलप कर रहे हो, तो ये अब इसका इन्फ्लुएंस भी रहा, इसका डेवलपमेंट भी हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट भी हुआ, इसके लोगों को जॉब भी आप दिए। तो ये रोड, ब्रिज, पोर्ट्स, रेलवे आप डेवलप करोगे, तो इससे अगर लोन लेते हो तो ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को घुसेड़ के रखेगा। तो ये इसको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया। दूसरा, ए पोर्ट इन अफ्रीका इज फंडेड बाय चाइना बट चाइनीज कंपनी बिल्ड इट, चाइना वर्कर केम, चाइनीज मशीनरी इज यूज। तो ये सब चीजें होती हैं, चाइना अपने आप को ही फोकस करके कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता। वो कंप्रोमाइज आपको करना है, क्योंकि किसको चाहिए लोन, आपको, तो कंप्रोमाइज कौन करेगा। दूसरा, जो जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम, जियो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, टू सिक्योर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि चाइना लेंड मनी टू कंट्री, जो कंट्री धनी है किस क्षेत्र में, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, तो कौन है, सऊदी, इराक, वेनेजुएला। एंड सेकेंड वन, मिनरल अफ्रीका में है, लिथियम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मेटल मंगोलिया, इन कंट्री को ये देता है। तो सम कंट्री रीपे लोन्स, जैसे कि अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो अल्टरनेटिव क्या है, क्या दूसरा ऑप्शन है, तो अल्टरनेटिव उपाय रखते हैं। जो कंट्री लोन नहीं दे पाते तो वो उनको माइनिंग राइट्स दे देंगे, लो भैया आप माइनिंग कर लो, लोन नहीं दे पाएंगे हम। ठीक है, ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, चलो भैया आप ऑयल निकालो। लॉन्ग टर्म रिसोर्स डील कर लेंगे अपने जगह पे, तो ये कई सारे पोर्ट बेच देंगे कोई सारे। तो ये अलग अलग अल्टरनेटिव है। अब अपनी हाउ चाइना स्ट्रेंथेंड इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत कैसे हुई कि वो लोन पर लोन 80% कंट्री को वर्ल्ड वाइड
प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से शुरुआत होती है उसकी कहानी। चाइना इतना बिग कंट्री कैसे हुआ, साइज में और इकोनॉमी में दोनों देखेंगे। तो चाइना यहाँ पर केवल अपनी लैंड को नहीं बढ़ाया बल्कि साइज और हिस्टोरिकल एक्सपेंशन को थाउजेंड ऑफ ईयर से ये कर रहा है। अगर सही मायने में आप देखोगे प्राचीन समय में जाके एंशिएंट डायनेस्टी को ये एक्सपेंड करा अपनी टेरिटरी को, और डिफरेंट डायनेस्टी ग्रेजुअली एडेड रीजन, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं आप देख सकते हो इस समय यह अपना एक्सपेंशन कर रहा था, जैसे कि किन डायनेस्टी हो गई, हान डायनेस्टी हो गई, टांग डायनेस्टी हो गई और किंग डायनेस्टी हो गई। तो ये किन डायनेस्टी से लेके किंग डायनेस्टी तक इसने एक्सपेंशन किया, ठीक है, एक्सपेंशन किया। और 1700 के आसपास आते होते चाइना टेरिटरी ऑलमोस्ट जो आज के समय की है उतनी बड़ी हो गई, ये 1700 के आसपास। अब आगे चलो आप, चाइना कैसे बिग इकोनॉमी बनी ये भी आपको जानना पड़ेगा, तभी तीसरा जो आपको मैं डिवाइड किया था उसका आपको आंसर मिलेगा। अब देखो चाइना कैसे यहाँ तक पहुँच गया। तो चाइना वर्ल्ड नंबर 1 की इकोनॉमी है, लेकिन ट्रिपल पी की अगर बात करोगे परचेजिंग पावर पैरिटी की, तो नंबर 1 की इकोनॉमी रखी है, ये होती है और मानी जाती है। 1978 में ग्रेट रिफॉर्म आता है चाइना में, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी इसकी भी, जैसे इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, आज इंडिया के समय में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड ओपन इकोनॉमी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1978 में आप जाओगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाता है डेंग जियांगपोंग में, और चाइना बदल जाता है यहाँ से। तो कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से लेके मार्केट बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पर लेकर के आता है, और अपने जो चाइना की करेंसी है युआन, उसको क्या करता है और ज़्यादा कम कर देता है, यानी उसकी रियल वैल्यू पे नहीं और घटा के रखता है। डॉलर की अपेक्षा अपनी करेंसी को ये गिरा के रखता है हमेशा, इसीलिए मार्केट इसकी बेस्ड इकोनॉमी है, और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पे लेके आता है। ओपन करता है कंट्री टू ट्रेड और इन्वेस्ट, की भैया आइए यहाँ पे ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पे जब होता है, यानी अब यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेगी सरकार, आप अपना प्रोडक्शन करिए, मैन्युफैक्चर करिए, रॉ मटेरियल लाइए, आप अपना ट्रेड करिए, आप अपना अर्निंग करिए। इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट हर एक स्टेप्स पे आपको प्राप्त होती है, और लेबर फोर्स, लैंड प्लस इंसेंटिव, ये सब धड़ल्ले से दी जाती है किसको, कारपोरेट को, जिसके कारण ये लोग बूम कर जाते हैं। याद रखिएगा 78 के बाद। अब की रिफॉर्म, जैसे कि प्राइवेट बिजनेस को अलाउ किया गया, फार्मर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को बेच सकता था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स शेंझेन गुआंगझोंग इन सब को बनाई गई बहुत तेजी से, जिसके कारण ये लोग एक्सपेंड करने लगे। चीप लेबर, मास मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हो गई। जब चीप लेबर होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगा तो डिमांड क्या रहेगा उस चीज़ का वर्ल्ड में पूरे, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड, जब भी हम चाइना की बात करें तो आप वर्ल्ड समझो, वर्ल्ड वाइड क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मान के चलो यूएस बना रहा है $5 में कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे चाइना कितने में बनाएगा, $1 में। तो ये $1 या $2 मान के चलो इसमें भैया बना रहा है, तो लोग इससे खरीदेंगे ना, इससे क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्यों, क्योंकि इसने चीप लेबर लिया है। अब वो लोग यूएस में लेबर का कॉस्ट हाई होता है, ठीक है, तो लेबर का कॉस्ट जब हाई चला जाता है तो आप मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कर रहे हो तो वो भी ऊपर चला जाएगा। तो ये सिंपल इकोनॉमी है। चाइना के पास ह्यूज पॉपुलेशन है, चीप वर्कफोर्स है। तो ये चीज़ें हैं, कंपनी वर्ल्ड वाइड चाइना का प्रयोग करती है इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, टॉयज और मशीनरी में, और ये चाइना को एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड स्थापना यहाँ पर कर देती है। अब चाइना का तीसरा जो मुद्दा है जो इसको आगे लेकर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसने फोकस किया 1978 के बाद कि इंफ्रास्ट्रक्चर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसने क्या किया, हाईवेज बनाया, हाई स्पीड रेल बनाया, पोर्ट्स बनाया, पावर प्लांट बनाया। भारत में आप देखो हाईवेज कितने तीव्र गति से बन रहे हैं, उसका कारण है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे उदाहरण से समझाऊं तो मान के चलो एक सिटीज है, मेट्रो सिटी, ठीक है, सिटीज है, मेट्रो सिटी है, और ये आपका स्टेट है, यूपी मान लो, ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये दिल्ली का बॉर्डर है, ठीक है। अब देखो आप
आपको अगर रोड की कनेक्टिविटी होती है, ये सब रोड मैं बना रहा हूँ, रोड की कनेक्टिविटी अगर है तो आप कहीं भी व्हीकल से जाओगे, लेके चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाओगे। फॉर एग्जांपल ट्रक हो गई, ठीक है? कहीं भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर रोड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, किसी एक चीज़ पे हो, तो ना आप एक जगह से दूसरे जगह जा पाओगे, ना ही प्रोडक्शन आप अच्छे से कर पाओगे और ना ही आप क्या कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। अच्छा पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, रेट भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो बेचना यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी में चाहते थे, लेकिन वहाँ ले आने के लिए रोड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, प्लस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आपका पड़ जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सही रोड्स भी नहीं बनाई है, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में जा करके देखोगे आप जब, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे हाईवे कैसे हैं, वहाँ पे 20-20 फ्लोर के ऊपर रोड्स कैसे बने हुए हैं। अब देखो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वहाँ पे करी। वहाँ पे लोग प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाते हैं कि इसको दूसरे कंट्री में हमें भेजना है। तो चाइना एक्सपोर्ट करती है मोर देन ऑलमोस्ट एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के तुलना में सबसे ज़्यादा। फॉरेन करेंसी इसके पास होता है, जॉब होता है, टेक्नोलॉजी होता है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे भी इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। भारत की अगर बात करें तो उससे बहुत बेहतर। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक इनकी रैंकिंग रहती है। जो यूएसए की कंट्री में रैंकिंग आती है वो इन कंट्री में भी आती है। तो चाइना हैविली इन्वेस्ट किया इंजीनियरिंग में, रिसर्च में, मोबाइल, एआई, रोबोट और स्पेस प्रोग्राम में। नाउ चाइना प्रोड्यूसेज हुआई, DJI ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाई स्पीड रेल टेक, सोलर पैनल, बैटरीज, इन चीजों में इसने किया। छठा की अगर बात करें तो बिग डोमेस्टिक मार्केट स्वयं रखता है 140 करोड़ के पॉपुलेशन की, तो दूसरे कंट्री पे उतना निर्भर रहता नहीं है। इसीलिए यूएसए की जो बहुत सारी कंपनी है, गूगल वूगल, इनको छोड़ के ये बहुत आगे निकल जाता है। सातवां, गवर्नमेंट की प्लानिंग अच्छी होती है। 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्री, टेक, एनर्जी, डिफेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ये ग्रोथ करता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और आप देख सकते हैं चाइना जैसी कंट्री की लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो इसको अग्रणी देशों में ला करके इसमें रख दिया है। मैं अगर यूएसए की अगर बात करूं और एक तरफ चाइना की बात करूं, तो मैं मान रहा हूं चाइना जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, यूएसए उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी कारण बहुत सारी टैरिफ पे टैरिफ लगे जा रहा है। तो ये चीजें भी हैं बहुत सारी, और चाइना की पॉलिसी भी इससे अलग है, जो इम्पोर्टेंस रखती है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, प्लस इंडिया के इधर भी आप देख सकते हो। तो बहुत विशाल क्षेत्र है और पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है जो इसको कवर करता है। तो अ- अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।